नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा से जमकर गरजे हैं। दरअसल विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसमें आज योगी आदित्यनाथ ने अपना तगड़ा भाषण दिया और विपक्ष के आरोपों का चुन चुन कर जवाब दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने छाती ठोक कर कहा कि 2027 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये खटाखट स्कीम जो है वो सफा चट हो जाएगा। अपराधियों को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी और उन्होंने कहा है कि इनकी पूरी तैयारी कर ली गई है। सद्भावना ट्रेन नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन जो है वो तैयार कर लिया गया है। वहीं एनकाउंटर को लेकर भी योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के अपराधियों को माला नहीं पहनाया जाए, गोली नहीं मारी जाएगी, बल्कि माला पहनाया जाएगा। तो कई बड़े बड़े बयान जो है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज विधानसभा में दिए गए हैं, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है और योगी आदित्यनाथ के बयान पर अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। जबरदस्त फॉर्म में योगी आदित्यनाथ, विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है? देखिए, फॉर्म में तो आना ही पड़ेगा। देयर आर मेनी रीजंस। आज इस तरह का एग्रेसिव भाषण पूरी तैयारी के साथ योगी आदित्यनाथ ने क्यों दिया, इसको हम आखिर में समझेंगे। लेकिन जो बातें उन्होंने की वो एक टिपिकल योगी आदित्यनाथ ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। उन्होंने क्या कहा? मजा लिया। कहा गया वो 1 लाख रुपए का बॉन्ड। तो ये जो खटाखट कर रहे थे 2027 में हम तुमको सफाचट कर देंगे। दिक्कत क्या है कि ये बोलने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से सीटें कम हुई हैं, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, दिल्ली हो, लखनऊ हो, उनका मनोबल टूटा हुआ है। योगी आदित्यनाथ, लीडर तो वही होता है व्हेन यू आर डाउन एंड आउट, तब लीडर जो है वो सामने आता है और एक विनर की तरह जो है अपनी टीम को लीड करता है। क्या क्या ढूंढ के लाए आज योगी जी। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था लखनऊ का कि किस तरीके से कुछ लोग जो है पानी जला रहे हैं, अरेस्ट हुए हैं लोग। तो उन्होंने बताया नाम, तो उसमें एक यादव थे और एक मुस्लिम था, एक यादव और एक खान। तो वो कह रहे कि देखिए ये दोनों सद्भावना वाले हैं, है ना। तो सद्भावना ट्रेन नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन की तैयारी करनी पड़ेगी। क्लियर कट मैसेज दिया, नो नॉनसेंस। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर योगी आदित्यनाथ का कोई भी, वो जो लोगों को लग रहा था कि थोड़ा सा ढील हो गया है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो पॉपुलर हुए हैं उसमें 60% दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। बिल्कुल, एनकाउंटर को लेकर भी योगी आदित्यनाथ अपने फॉर्म में जाने जाते हैं, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने आज बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इन्हें क्या गोली नहीं मारेंगे तो क्या माला पहनाएंगे। देखिए, 2 वाक्य उन्होंने बताया और सबसे अच्छी बात, समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद और विधायक वो चुपचाप बैठ के सुन रहे थे। ये उद्दंडता नहीं करते राहुल गांधी की तरह। 2 घटना जो करंट अभी ताजा घटना है, एक घटना है अयोध्या की, जहां समाजवादी पार्टी का एक लीडर 12 साल के अति पिछड़ा वर्ग की लड़की के साथ उसने दुष्कर्म किया। उसका पूरा ब्यौरा लेकर के आए और ये कहा कि भाई आपने अभी तक अपने उस लीडर के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, आपने एकदम ये काम नहीं किया अभी तक। कोई बाहर आकर, वो इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, वोट बैंक की राजनीति में आप फंस जाओगे। और ये सवाल राहुल गांधी से भी है। यूपी में आप कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना चाह रहे हो, प्रियंका वाड्रा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ऐसे तो कोई रेप हो जाता है तो आप पहुंच जाते हो, लेकिन यहां पे बलात्कारी मुसलमान हैं, सब अपनी अपनी बिल के अंदर घुस गए, कोई सामने नहीं आएगा। दूसरी घटना हरदोई को उन्होंने बताई। हरदोई के बारे में कहा कि भाई देखिए, एक वकील की मौत हुई है,
और वो आपका पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा है। भाई कैसे कैसे लोगों को आप बनाते हो, योगी आदित्यनाथ ने कहा, और उसका पूरा ब्यौरा दिया। वो पूरा रिसर्च करके आए थे कि आपने एक ऐसे शख्स को बनाया है जो 1989 में पहला बार उसके ऊपर केस हुआ, फिर 91 में 89 में पहली बार, फिर 91 में, 94 में, वो पूरा ब्यौरा, और उसके बाद ये डायलॉग दिया। और आप लोग कहते हो कि ऐसे लोगों को इनकाउंटर ना करें, पुलिस गोली ना चलाए। क्या करें इस तरह के लोगों को, इस तरह के अत्याचारियों को, उसको हम माला पहनाएंगे? मतलब आज विधानसभा से एक मैसेज उन्होंने दे दिया कि इनकाउंटर का दौर फिर से शुरू होने वाला है। दूसरी चीज, ये उद्दंडता, जिस तरीके से लड़कियों को छेड़खानी करने, ये कोई, देखिए घटनाएं तो बहुत घटती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने लड़कियों को छेड़ने का मसला, लॉ एंड ऑर्डर का मसला, फिर उन्होंने आज कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो आप ये देखिए कि ही इज गोइंग बैक टू द बेसिक्स। जिस चीज के लिए योगी आदित्यनाथ जो है वो जाने जाते हैं, वो सारी चीजें जो है वो विपक्ष की तरफ से इस चुनाव में एक झूठ फैलाया गया कि पीएम मोदी सत्ता में आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, जिसको लेकर बताया ये भी जाता है कि जो सीटें कम आई है उसके पीछे का एक रीजन ये भी है। उसका जिक्र आज योगी आदित्यनाथ ने कहा किया, और उन्होंने कहा कि 10 साल पीएम मोदी सत्ता में थे, संविधान खत्म हुआ क्या? एक एक चीज का जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया है, देखिए मैं इस लॉजिक को नहीं मानता। ये मीडिया के द्वारा चलाया गया एक प्रपंच है कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, इसलिए जो है आप सीटें आपकी कम आ गई। भाई ये प्रचार तो मध्य प्रदेश में भी हो रहा था, ये प्रचार तो दिल्ली में भी हो रहा था, ये प्रचार तो हिमाचल में भी हुआ, ये प्रचार तो उत्तराखंड में भी हुआ, ये प्रचार बिहार में भी हुआ, ये प्रचार जो है उड़ीसा में भी हुआ। वहां तो सीटें नहीं घटी, वहां तो सीटें उतनी ही आई। तो ये मुझे लगता है कि ये एक मीडिया के द्वारा प्रपंच करने का, और भारतीय जनता पार्टी इस ट्रैप में फंसी हुई है कि वो भी इस बात को कह रही है, अरे भाई कोई प्रचार प्रसार कर रहा है, अफवाह फैला रहा है, आपके लोग मर गए क्या? आपकी सोशल मीडिया क्या कर रही है, सो रही है क्या? आप अफवाह का जवाब, अफवाह को काउंटर कर नहीं सकते, तो फिर आपको राजनीति छोड़ दीजिए, फिर रोते रहिए कि वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं, आप इसलिए दलितों के पास, जमीनी गरीब के पास, जिसको आप कमफ्लाज कर रहे हो कि नहीं वो लोग संविधान बदला जाएगा इससे डर गए, वो आप वहां नहीं गए, आपके कार्यकर्ता नहीं गए। वो इस गुमान में थे कि भाई जिसको घर मिल रहा है वो तो वोट करेगा ही, जिसको गैस सिलेंडर मिला वो वोट करेगा ही, जिसको जो है राशन मिल रहा है फ्री में वो वोट करेगा ही। वोट किया, लेकिन जिस तरीके से आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए उस वजह से लोग नहीं गए। लेकिन आपको इस चीज को लेकर के चलना चाहिए कि भाई आप झूठे हो। विपक्ष के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने ये स्ट्रेटजी जरूर बनाई है कि आप झूठे हो, लेकिन झूठ का जो दायरा जो है वो संविधान वाले पे नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन योगी आदित्यनाथ उस पार्टी लाइन को लेकर के आगे चल रहे हैं। उन्होंने पूरी तरीके से बताया किस तरह से खटाखट और किस तरह से सारी चीजें। लेकिन सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ आज क्यों इस फॉर्म में नजर आ रहे हैं? देयर आर टू रीजंस। वन, पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दोनों ही जगह पे योगी आदित्यनाथ को लड़ना है। यह घोषणा करना बड़ा आसान है कि भाई 2027 में जो है तुमको सफाचट कर देंगे, लेकिन उसके लिए अभी से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो तैयारी करने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले ये विश्वास जागना कि हम चुनाव जीत सकते हैं। वो आज योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी, लगातार जिस तरीके से उनका बयान आ रहा है, जिस तरह से काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी चल रही है, वो अपने कार्यकर्ताओं के अंदर इन्फ्यूज करना कि भाई कुछ बिगड़ा नहीं है। योगी आदित्यनाथ पहले भी ये बात कह रहे थे, आज भी, और इसलिए उन्होंने उनकी जो सीटें बढ़ी लोकसभा में उसके कारणों में तमाम उस चीजों का वर्णन किया जिसको आप कह सकते हैं कि झूठ की आधार पे उन्होंने राजनीति की। तो एक पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल ये इसलिए भी जरूरी है कि अभी रीसेंट टेस्ट होगा जब 10 उपचुनाव होंगे, तो ये योगी आदित्यनाथ का पार्टी के अंदर
और समाजवादी पार्टी को डिमोरलाइज करना कि आप गुंडे हो, वो सद्भावना का कारण, लॉ एंड ऑर्डर का ये सारी चीजें जो है। और मुझे लगता है कि ये जो एग्रेसिव तेवर अखिलेश यादव संसद के अंदर दिखा रहे हैं, तो उनके काउंटर करने के लिए योगी आदित्यनाथ को रोज इसी तरीके से विधानसभा में बरसना होगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अब बुलडोजर भी गरजेगा, एनकाउंटर भी होगा और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से हुंकार भर दी है। महिला हो, किसान हो, युवा हो, क्या कुछ आगे सरकार की तैयारी है। हर एक मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे योगी की सरकार जो है वो जनता के कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखेगी, सारी चीजों का ध्यान रखते हुए कैसे आगे बढ़ेगी, हर एक चीज का उन्होंने जिक्र किया है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को भी एक्सपोज किया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।